सो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट चेंजेस और अपडेट्स आए हैं जीएसटी के अंदर जो कि 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 3B 9 की डेट एक्सटेंड हो गई है। इसके बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों, जिसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा आपको। ई वे बिल अब ब्लॉक हो जाएगा, क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में बात करेंगे। अब नए मेथड से आप जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं, नया एक तरीका आ गया जीएसटी पे करने का। और साथ ही जीएसटीआर 1 की कुछ नई टेबल इंसर्ट हुई है जनवरी 24 से। जब आप नई जीएसटीआर फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 तो आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये डिटेल वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ, एक भी पॉइंट आपके एंड से मिस नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 की जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया। तो किन किन केसेस में करा जाए पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर है 01/2024 और नोटिफिकेशन नंबर है 02/2024 सेंट्रल टैक्स। ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों 5 जनवरी की नोटिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, जिसके अंदर 3B नवंबर की डेट और जीएसटीआर 9 की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। कब कर दिया है, क्या कंडीशन है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं दो नोटिफिकेशन को। सो गाइस यहाँ मैंने ओपन कर ली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो हमारी आई है जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन नंबर 01/24 सेंट्रल टैक्स, जो कि बात करता है कि अब आपकी जो ड्यू डेट है फर्निश करने की जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 की आपने जीएसटी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है, 3B फाइल नहीं करी है, तो उसकी डेट यहाँ पे आपको 10 जनवरी कर दी गई है, 10th डे ऑफ जनवरी। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये थोड़ा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरुनेलवेली, तेंकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और वृंदुनगर। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों आई है स्पेशली तमिलनाडु स्टेट के लिए आई है कि तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां के लिए जो जीएसटी डेट है 3B की उसको बढ़ा दिया है। नवंबर 2023 के जो अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है 3B तो उसको बढ़ा के आप जो है 10th जनवरी कर दिया, यानी कि 10 जनवरी 2024 तक आप जो है अगर इन सब स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तमिलनाडु में, तो आपकी डेट जो है 10 जनवरी रहेगी 2024। तो इस नोटिफिकेशन दोस्तों ये नोटिफिकेशन नंबर 01 है 2024 की सबसे पहली नोटिफिकेशन साल की, जो मैंने आपको डिटेल में समझाई। दूसरी बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2/2024 जो भी 5 जनवरी की है दोस्तों, जो की बात करती है जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में। इस केस में मैं आपको बता देता हूं कि ये भी स्पेसिफिकली आपकी किसके लिए एप्लीकेबल है, तमिलनाडु के लिए एप्लीकेबल है। तो तमिलनाडु के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखते पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि जो डेट है उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया है, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ जनवरी, यानी कि 10 जनवरी 2024 कर दिया गया है 9 और 9C के लिए। अगर आप फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, दोनों के लिए 9-9C के लिए दोनों के लिए है। अगर आप 22-23 की फाइल कर रहे हैं 10 जनवरी तक आपको फाइल करनी है और बिफोर। अब स्पेसिफिकली किस किस के लिए एप्लीकेबल है, अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन आप और आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेन्नई के लिए दोस्तों ये एप्लीकेबल है। तिरुवल्वर, चेंगलपट्टू, कंचीपुरम, तिरुनेलवेली, तेंकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और वृंदनगर इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। तो स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए दोस्तों ये आई है, और जो नीचे की है वो 9C के लिए, ऊपर वाली 9 के लिए। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी 01/02 जिसके लिए गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दिया। सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट किसके लिए, जो डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु स्टेट के लिए है और कुछ चेन्नई के लिए एप्लीकेबल है। सो गाइस हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया 9-9C के बारे में। अब सेकंड में बात करता हूँ ई वे बिल की ब्लॉकिंग के बारे में। सो गाइस यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया ई वे बिल gst.gov.in की वेबसाइट। आपको पता होगा दोस्तों कि ई वे बिल आपका कितना मैंडेटरी है। अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं 50,000 से वैल्यू उसकी ज़्यादा है गुड्स की, तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है एज पर जीएसटी लॉ। तो इसी के लिए दोस्तों 5 जनवरी की ये कुछ अपडेट्स आई हैं बेसिकली। तो पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ 4/6 डिजिट HSN इन ई वे बिल फ्रॉम 1 फरवरी 2024, यानी कि अब आपको HSN कोड ई वे बिल के में अंदर डालना मेंशन है, करना पड़ेगा 4 और 6 डिजिट का। पहले इसको एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ क्या कहता है। सो गाइज ये लेटेस्ट एडवाइजरी आई है HSN कोड के ऊपर 5 जनवरी दोस्तों ये
23 नहीं है, ये गलती हुई है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, ये 24 है जो डेट है। तो जैसे कि आपको पता है कि 78/2020 हमारी एक सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन थी 15 अक्टूबर 2020 की, जिसके अंदर दोस्तों ये बताया गया था कि आपको 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी है अगर आप B2B की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा की है। तो अगर आपकी एग्रीगेट यानी कि इसका मतलब आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर साल की 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको अगर B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी करना, ठीक है। और जो लोग जिनकी एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से कम है तो उनके लिए 4 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी था बिल के ऊपर मेंशन करना। सो गाइस इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि दिस वैलिडेशन विल बी इंप्लीमेंटेड इन ई-वे बिल। अब ये ई-वे बिल में दोस्तों आपकी इंप्लीमेंट होने वाली है 1 फरवरी 2024 की। दैट मीन्स आपके पास ऑलमोस्ट दोस्तों महीना भी नहीं बचा है, यानी कि 1 फरवरी से अब आपको ई-वे बिल के अंदर भी HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा 6 डिजिट का या 4 डिजिट का। 6 डिजिट दोस्तों उस केस में एप्लीकेबल होगा जहां पे आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड जो है ई-वे बिल में मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। हैज अ टैक्स पेयर आर एडवाइज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन देयर सिस्टम, एंटर 4/6 डिजिट HSN कोड वाइल जनरेटिंग द ई-वे बिल थ्रू वेब एंड API सिस्टम फ्रॉम 1 फरवरी 2024 से दोस्तों ये एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा, ई-वे बिल के बारे में और दूसरी बात करेंगे तो इस केस में क्या होने वाला है, ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। इसको भी दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं, जो एक ये एडवाइजरी आई है इसके बारे में यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी 5 जनवरी की है, जो कहती है ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल विदाउट इनवॉइस। यानी कि आपने जो है बिना इनवॉइस के कुछ भी, अगर आपने बिना इनवॉइस के अगर आप ई-वे बिल रेज करते हैं तो आपका उस केस में ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा B2B और B2E ट्रांजैक्शंस के लिए। ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आई है। इसके अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन बोली गई है कि अगर जैसे आपको पता होगा कि आपका जो ई-इनवॉइस करना है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर अगर आपकी होती है तो आपको ई-इनवॉइस करना होता है, राइट। तो उसी चीज़ को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या डाला है कि अब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 1 मार्च 2024 से जब आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे सो विल नॉट बी अलाउड विदाउट ई इनवॉइस। यानी कि ई-वे बिल आपको जनरेट नहीं करने दिया जाएगा बिना ई इनवॉइस के 1 मार्च 2024 से। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप ई इनवॉइसिंग प्रॉपरली करें, साथ ही HSN कोड का ध्यान रखें, 6 डिजिट 4 डिजिट का उसका ध्यान रखें। और अकॉर्डिंगली जब ई-वे बिल आप जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ई इनवॉइस, जब आप ई इनवॉइस अगर आपने नहीं रेस करा है तो ई-वे बिल भी आपको जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट, यानी कि आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक एडवाइजरी आई है, ये भी 5 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल है। ब्लॉकिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल विदाउट ई इनवॉइस, IRN डिटेल्स फॉर B2B और B2E ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है आपको, अगर सर उनके बारे में क्या जो B2C ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या कहता है, हाउएवर ई-वे बिल जनरेशन फॉर अदर ट्रांजेक्शन सच एज B2C और नॉन सप्लाईज विल फंक्शन एज यूजुअल विदाउट एनी चेंज। यानी कि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करी है, B2C में आपका एज इट इज रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप B2B सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि B2E बिजनेस टू एक्सपोर्ट की अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको जो है टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम ई-वे बिल जनरेशन विल नॉट बी अलाउड विदाउट ई इनवॉइस फ्रॉम 1 मार्च 2024। यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो सो गाइस थर्ड में बात करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अब आपको GST पेमेंट का नया मोड देखने को मिलेगा, यानी कि आप नए तरीके से GST की पेमेंट कर सकते हैं। वो क्या है, चलिए चलते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए कि बेसिकली क्या नया मेथड आ गया, नया मोड क्या आ गया GST पेमेंट करने का। तो जब आपको पता होगा, जब हम यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करा है। उसके जब आप इसके दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो ये आपको कह रहा है कि अपना चालान क्रिएट करो। तो क्या जैसे हम यहाँ पे चालान क्रिएट के प्रोसेस पे जाएंगे तो मैं आपको पूरा एंड प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों कि क्या नया मेथड आया GST की, नए तरीके से पेमेंट कैसे हो सकते हैं। तो आप ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जनरेट चालान। तो जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो अब यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया होगा। आप अगर देखना चाहते हैं, एक तो हमारा बैंक सेलेक्ट करने का था, नेट बैंकिंग से था, अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी अपने जो है पेमेंट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो अकॉर्डिंगली इसको मैं एग्री करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से भी GST की पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी सारे लोग पूछते थे मेरे से पहले भी कि सर हम क्या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यस, अब आप GST की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। एक नया मेथड आ गया है, लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ देखने को मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी धीरे धीरे बाकी जो बैंक्स है वो सब भी धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों ऐड हो जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलने वाला है। समझ सकते हो क्या,
वो होगा आपका यूपीआई से, यानी कि स्कैन करके कोई पेमेंट करना चाहता तो वो भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू चेक द ट्रांजेक्शन चार्जेस बिफोर सेलेक्टिंग द क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बताइए कि आप जब क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया, तो कह रहे हैं पेमेंट करने से पहले एक बार आप ट्रांजेक्शन चार्जेस जरूर देख लें कि आपके केस में कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस तो नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं अगर क्लिक करूँगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की मैं केस में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, क्लिक हेयर टू चेक द ट्रांजेक्शन चार्जेस, तो पहले एक बार हम ट्रांजेक्शन चार्जेस देख लेते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे। देखिए अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो अभी आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। डेबिट कार्ड के रुपए वाले डेबिट कार्ड से करते हैं, कोई भी अमाउंट करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। डेबिट कार्ड से करते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड वाले 2000 से 2000 तक की वैल्यू का करते हैं तो 0.30% प्लस जीएसटी का आपको चार्ज लगेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के ये अपने चार्जेस दोस्तों भी हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड या रुपए वाला कोई भी अमाउंट करते हैं तो 0.78% प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड डाइनर्स वाले कार्ड से करते हैं तो 1% प्लस जीएसटी। यानी कि ये आपको जो चार्जेस हैं वो उसका ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पेमेंट भी करनी है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया कि भाई आप जो है पहले सेलेक्ट कर ले, पहले चेक कर ले कि जब आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं या यूपीआई सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके कुछ चार्जेस जो है बैंक भी लेगा। यानी कि अगर आप 50,000 की पेमेंट करें तो सर्टेन अमाउंट आपका 200-400 रुपये जो है वो बैंक चार्जेस में जाएगा, एज अ क्रेडिट कार्ड में आपका जाएगा, प्लस में जीएसटी। जो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात कर रहा था कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन में एक ऐड होने वाला है यूपीआई, क्योंकि आप देख सकते हैं भीम यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पे जल्दी आने वाला है, जिसमें आप स्कैन करके भी अपने यूपीआई फोन से सीधा पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आए, धीरे धीरे यहाँ पे सारे बैंक आपको दिख जाएंगे जैसे जैसे अभी प्रोसेस हमारा आगे चलेगा। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था कि आप नए तरीके से भी जीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। गाइस अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि जीएसटीआर 1 आपका नए टेबल आ चुके हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अब आपको नई टेबल देखने को मिलेगी, टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 15, किसके अंदर, जीएसटी रिटर्न के अंदर। और दोस्तों इसके लिए मैंने जीएसटीआर 1 अगर आप फाइल करें तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। ये जनवरी 2024 से यानी कि लेटेस्ट जो चेंज आया है जीएसटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों चेंज है, आप हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दोस्तों आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है, एडवाइजरी आपको दिखाई है, ये सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।